मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ, राजस्थान में बदलेगी सत्ता या पुराना रिवाज, क्योंकि अब सी वोटर्स का ओपिनियन पोल सामने आ गया है जिसको मैं आपको बताने वाली हूं। तो ऐसे में नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सी वोटर का ओपिनियन पोल जो है सामने आ गया है। सर्वे में जो है तस्वीर ज्यादातर जो है आप कह सकते हैं कि साफ हो चुकी है। तो देश में 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके चलते चुनाव प्रचार 5 नवंबर को थम जाएगा। इससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 5 चुनावी राज्यों में फाइनल ओपिनियन पोल किया। इस सर्वे में करीब 63,000 लोगों से बात की गई। ये बातचीत 9 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच की गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5%। राजस्थान के लिए एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो राज्य की 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। इस पोल सर्वे में बीजेपी को 45% और कांग्रेस को 42% वोट हासिल होने की संभावना है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अन्य को 13% वोट हासिल होता नजर आ रहा है। जहां तक सत्ता पर किस पार्टी के काबिज होने का सवाल है तो सर्वे में बीजेपी सरकार के आने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सर्वे की गणना कहती है कि राजस्थान में बीजेपी जो है आएगी, बीजेपी की वापसी होगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि राजस्थान में कई सारे मुद्दे जो है इस वक्त कांग्रेस के अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं अगर आप कहेंगे सर्वे में जो सीट शेयरिंग है कितनी हो रही है, तो बीजेपी को कुल 200 सीटों में से 114 से 124 सीटों पर जीत हासिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो राज्य में दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी के रूप में 67 से 77 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। राज्य में 5 से 13 सीट अन्य के खाते में जा रही है। अगर आप रीजन के हिसाब से भी बात करें तो मिले शेयरिंग और सीटों की तो आपको बता दें कि हड़तौड़ी रीजन की कुल 17 सीटों पर कांग्रेस और 44% वोट मिल रही है, जबकि बीजेपी को बढ़त के साथ 51% वोट शेयर हासिल होने की उम्मीद है। अन्य के खातों में 5% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो रीजन में 17 सीटों में से बीजेपी को 12 से 16 सीटों, तो कांग्रेस को 1 से 5 सीट मिलने का आसार है। वहीं अन्य या कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। शेखावाटी रीजन पर कांग्रेस को जहां बढ़त है तो इसके अलावा 4 और रीजन शेखावाटी, मेवाड़, दुधार और मारवाड़ की सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी का पूरा दबदबा है। शेखावाटी रीजन की 21 सीटों पर कांग्रेस को 86% वोट होने की संभावना, जबकि बीजेपी को 45% वोट शेयर हासिल होने की उम्मीद है। अन्य के खाते में 10% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो इस रीजन में 21 सीटों में से कांग्रेस को 10, बीजेपी को 6 से 12 सीट्स मिलने के आसार है। वहीं अन्य को 0 से 1 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मेवाड़ रीजन की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का पूरा वर्चस्व है। ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डाले तो मेवाड़ रीजन की 43 सीटों में से कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर और सीट मिलने की उम्मीद है। मेवाड़ रीजन की कुल 43 सीटों पर कांग्रेस को 37% वोट, जबकि बीजेपी को 50% वोट शेयर हासिल होने की उम्मीद है। अन्य के खातों में 13% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो इस रीजन के 43 सीटों में बीजेपी को 31 से 35 सीट्स और कांग्रेस को सिर्फ 5 से 9 सीटें मिलने के अनुसार है, तो अगर आप कहेंगे आसार है। वहीं अन्य के यहाँ पे सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। दुधार रीजन में कांग्रेस जो है पहले और बीजेपी दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला कांटे की बताई जा रही है। फाइनल पोल्स के आंकड़ों की बात करें तो राज्य का जो ढूढ़ाड़ रीजन है उसमें जो आपको बता दें 58 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस को 46% वोट मिल रही है, बीजेपी को 45% वोट शेयर हासिल होने की उम्मीद है। अन्य के खाते में 9% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो इस रीजन में 58 सीटों में से कांग्रेस को 27 से 30 सीटें, बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलने के आसार है। वहीं अन्य को यहाँ पर 0 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मारवाड़ रीजन में बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस की टक्कर है। तो राजस्थान के मारवाड़ रीजन की बात करें तो यहाँ पर कुल 61 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 42% वोट मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 45% वोट शेयर हासिल होने की उम्मीद है। अन्य के खाते में 13% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो इस रीजन के 61 सीटों में से बीजेपी को 35 से 40 सीट, कांग्रेस को 19 से 22 सीटें और वहीं अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है।
है। मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल इस पार्टी का यहाँ पर जो है वर्चस्व देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान में अगर बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे अगर आप कहेंगे तो मुद्दे हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इनके आपसी फूट का मुद्दा, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का मुद्दा है, क्राइम से जुड़ा मामला है, सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो ये कई सारे टेक है, कई सारे मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और कुछ नया देखने के लिए जो है राजस्थान में मिले। और राजस्थान वाले इस बार जो है बीजेपी को मौका देने के मूड में नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में किसका वर्चस्व है? तो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में जो है आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की सी वोटर के जो आपको बता दें कि सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो राज्य की 203 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। इस पोल सर्वे में कांग्रेस को 45% तो बीजेपी को 42% वोट हासिल होने की संभावना जताई जा रही है। अन्य को 13% वोट शेयर हासिल होने की उम्मीद है। जहां तक सत्ता पर किस पार्टी के काबिज होने का सवाल है तो सर्वे में बीजेपी जो है सत्ता में आने का सहयोग ज्यादा बनता नजर आ रहा है, यानी फिर से वापसी बीजेपी की हो सकती है। कांग्रेस को कुल 200 सीटों में से 100 अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस की अगर हम बात कर ले यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी काफी सारे जो पेच है वो फंसे हुए हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश को में बीजेपी को 99 से 111 तो कांग्रेस को 118 से 130 बताया तो जा रहा है, लेकिन ये आपको कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा मुकाबला जो है देखने के लिए मिल सकता है। जहां तक सत्तारूढ़ दल बीजेपी की बात है तो वो राज्य में दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी के रूप में देखने के लिए मिल रही है। 99 से 111 सीटों पर सिमटी दिख रही है। अब जो है सी वोटर के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर ज्यादा आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन मुकाबला टक्कर का होने वाला। सर्वे के राज्य में सुनिश्चित से 2 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। चंबल रीजन में जो है बीजेपी को यहाँ थोड़ा पेबैक सीट लेना पड़ा है तो कांग्रेस का बोलबाला है। मध्य प्रदेश के रीजन के मुताबिक सीटों के मिलने की बात करें तो राज्य 6 रीजन में बटा है। चंबल रीजन में कुल 34 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस 47% वोट के साथ मिल रहा है। बीजेपी को जो है आपको बता लें कि 38% वोट शेयर हो रहा है, अन्य के खाते में 15% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो इस रीजन में 34 में से कांग्रेस को 26 से 29 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 4 से 10 सीटें मिलने के आसार है, वहीं अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का संभावना दिख रही है। भोपाल रीजन में कमल का वर्चस्व है और हाथ को साथ नहीं है। भोपाल रीजन की कुल 25 सीटों पर कांग्रेस को 41% वोट जबकि बीजेपी को 48% वोट शेयर की उम्मीद है, अन्य के खाते में 11% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो इस रीजन में 25 सीटों में से बीजेपी को 18 में से 22 सीटें और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने के आसार है, वहीं अन्य को यहां से 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। मालवा रीजन में बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ बताई जा रही है और यहां पर भी कांग्रेस पिछड़ी है। मालवा रीजन में कुल 45 सीटों पर कांग्रेस को 44% वोट जबकि बीजेपी को 46% वोट शेयर हासिल होने की उम्मीद है, अन्य के खाते में सिर्फ 10% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो इस रीजन में 45% आपको बता लें कि 45 सीटों में से बीजेपी को 36 से 30 जो सीटें और कांग्रेस को 15 से 18 सीट मिलने के आसार है, अन्य को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। निमाड़ रीजन की अगर बात करें तो कुल 28 सीटों पर कांग्रेस को 45% वोट जबकि बीजेपी को 44% वोट शेयर जो है हासिल होने की उम्मीद है, अन्य के खाते में 11% वोट जाने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो इस रीजन में 28 में से कम कांग्रेस के पास जो है 14 से 16 सीटें जाने का अनुमान है, बीजेपी का 10 से 16 सीट मिलने का आसार है और वहीं अन्य को यहाँ 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। यानी राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी का बोलबाला लगातार देखने के लिए मिलेगा। अब तो दूसरी जगह अगर हम बात कर ले, स्विच कर ले अगर इसको हम, तो मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर दोनों में देखने के लिए मिलने वाली है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।